सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रिय छात्रों, आप आशा करते हैं कि कुशल होंगे, सब परिवार आप आनंद में होंगे, घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। इस विश्वव्यापी कोरोना व्याधि से आकुल समाज में हमें घर में ही स्वतंत्रता पूर्वक और स्वच्छ मानसिकता के साथ एकत्व भाव से समय यापन करना है और पॉजिटिव क्रियाकलापों में अपने आप को संलग्न करना है। पठन पाठन के बहुत सारे साधन हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, उससे भी आप सहयोग लेते रहेंगे और अनौपचारिक माध्यम से विद्यालय के शिक्षक भी ऑनलाइन आपको समस्या का समाधान करने में लगे हुए हैं। इसलिए आप नित्य प्रति उनके कहे मार्गदर्शन का लाभ उठाएंगे, अपने अभिभावकों को के मार्गदर्शन से चलेंगे, छोटों को सहयोग करेंगे और बड़ों का कहना मानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग वर्ण वर्णमाला संधि के बाद कारक की भी चर्चा किए थे। कारक विभक्ति में क्या संबंध है, कारक के क्या चिन्ह होता है, और कर्ता कारक के दो सूत्र देखे थे। कर्ता कौन है, तो क्रिया के संपादन में जो स्वतंत्र हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे बोले थे कर्तरी प्रथमा, उसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे रामः लता श्यामः गोपालः मोहनः जो भी है। और संबोधने प्रथमा, संबोधन में भी प्रथमा होती है, जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे मोहन, हे लता जो भी है, वैसे प्रथमा ही इसमें लगती है। कर्म कारक में उपपद विभक्ति के लिए हम कुछ शब्द पढ़े थे, अभिता, उभयता, परितः, सर्वतः, समयानिकषा, प्रति, धिक, बिना और यावत। इन सारे शब्दों में जिसके दोनों ओर, जिसके नज़दीक हो, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, जिसका हम लोग अभ्यास कर चुके थे और एक उदाहरण के माध्यम से समझे थे। फिर हम कुछ होमवर्क दिए थे, जैसे वृक्ष के दोनों ओर मार्ग हैं, तो आप बनाए भी हैं, कुछ का तो बहुत अच्छा था और कुछ का कुछ मिस्टेक है, आप भेजे भी थे, मैं देखा था उस पर व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन फिर एक बार देख लीजिए, वृक्ष के दोनों ओर मार्ग हैं, तो वृक्षम उभयतः मार्गः अस्ति, घर के नज़दीक विद्यालय है, गृहम निकषा विद्यालयम अस्ति वर्तते, कुछ भी आप लिख सकते हैं। विद्यालय तक नदी है, तो विद्यालयम, यावत नदी बहती है तो प्रवहती या वहती भी लिख सकते हैं। विद्यालय के चारों तरफ बगीचा है, तो जिसके चारों तरफ, उसमें द्वितीय विभक्ति होगी, तो विद्यालय है तो यहाँ हो जाएगा द्वितीय। विद्यालयम परितः भी दे सकते हैं, सर्वतः भी दे सकते हैं। बागीचा का उद्यानम अस्ति, विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति या विद्यालयम सर्वतः उद्यानम अस्ति। फिर विद्यालय की ओर दौड़ो, तो विद्यालयम प्रति धाव, मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया होगी, यहाँ तुम साइलेंट है। पापियों को धिकार है, तो धिक पापिनम, इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। फिर परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, अब परिश्रमम बिना साफल्यम न मिलती भी लिख सकते हैं, प्राप्नोति भी लिख सकते हैं, जो भी है, प्राप्ति भी लिख सकते हैं। ऐसे मिलती आसान है, मिलती से आप प्रयास कीजिएगा, छोटे छोटे और सुगम शब्दों का प्रयोग करते हुए आप इसको करेंगे। तो द्वितीय का अभ्यास भी देख लिए हम लोग। अब हम देखते हैं करण कारक। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, साधक तमम करणम, इसका सूत्र है। तो
जो क्रिया के करने में, क्रिया को संपादित करने में डूइंग ऑफ वर्क जो अत्यंत सहायक हो, जो सहायता करे, जो तत्व सहायक हो, उसे करण कारक कहते हैं। और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। करणे तृतीया एक सूत्र भी है, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है और इसका चिन्ह है से या के द्वारा। अब इसको समझने के लिए देखते हैं कि राधा कलम से लिखती है। अब राधा कलम से लिखती है, अब इसमें कर्ता क्या है, सब्जेक्ट हो गया राधा, लिखती है हो गया वर्ब, कलम से यानी लिखने में कलम जो है सहायक है, तो इसमें हो जाएगी तृतीया विभक्ति। राधा करता है तो यह प्रथमा विभक्ति में होगी, इसको हम राधा लिखेंगे। कलम से तो कलमेन, तृतीया हो जाएगा, बालक के समान रूप चलेगा तृतीया में। इसे लेखनी भी होता है, लेखनी का थोड़ा टेढ़ा रूप चलता है, लेकिन आप कलम से काम चला लेंगे। और लिखती है मतलब लिख धातु प्रथम पुरुष की का करता है तो क्रिया भी लिखती, राधा कलमेन लिखती। तो यहाँ कलम से क्या है, कलम सहायक है लिखने में। फिर एक जगह है आपको वॉइस, पढ़े होंगे इंग्लिश में, हिंदी में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कर्तृवाच और कर्मवाच। लेकिन संस्कृत में 3 वाचे होते हैं, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। कर्तृवाच राम, जो हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, राम पठति, श्यामा गच्छति, लता खादति, ये सब हैं कर्तृवाच में, वह जाता है मैं पढ़ता हूँ। कर्मवाच, कर्मवाच जैसे राम पुस्तकम पठति, इसको कर्मवाच में क्या होगा, रामेण पुस्तकः पठ्यते। कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में हो जाती है और कर्म प्रथमा में हो जाता है, और क्रिया का जो रूप होता है वह आत्मने पद के समान चलता है। जैसे आत्मने में कैसे है, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, वैसे ही लभते लभेते लभन्ते, वैसे ही हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, राधया, ये तृतीया विभक्ति में होगा, ये हो जाएगा कलमेन आई लिख्यते, राधा के द्वारा कलम से लिखी जाती है या लिखा जाता है। अब दूसरे उदाहरण देखें, इसका सूत्र है कर्तृकनयोः तृतीया। अब इसमें ब्राह्मणों के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, तो इसको आप कहेंगे ब्राह्मणैः या विप्रैः वेदः पठ्यते। ये क्या हो गया, तृतीया बहुवचन, वेद प्रथमा में और पठ्यते क्रिया है। फिर राम के द्वारा वह देखा जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि रामेन, राम के द्वारा, ऐसे भी के द्वारा है चिन्ह है, तो इसमें तृतीया हो जाएगा, रामेण वह सह देखा जाता है, मतलब दृश्यते, राम के द्वारा वह देखा जाता है। फिर छात्रों के द्वारा पंडित हुआ जाता है, जो छात्रेण पंडितः भूयते। फिर है राम ने या मयूरों द्वारा नाचा जाता है, तब इसको हम कर देंगे मयूरैः नृत्यते। फिर राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा, इसमें राम ने करता है बाण के द्वारा, इसमें तृतीया हो गया, यही सहायक है। रावणम कर्म हो गया, रावण का मारना, और हतवान या अहनत, लंग लकार या अक्तवतु लगा के आप हतवान भी लिख सकते हैं, हम धातु में अक्तवतु लगाइएगा। तो इस तो परिलक्षित है कि से जहाँ रहेगा उसमें होगा ही। अब यहाँ से उपपद विभक्ति है,
उपपद मतलब जो विभक्ति को बाध्य कर जाए, लगे कि इसमें द्वितीया विभक्ति है चिन्ह से, लेकिन वहाँ तृतीया लगेगा, षष्ठी है तो तृतीया लगेगा। क्यों लगेगा? तो उसके यहाँ कुछ शब्द है, जैसे सह, साकम, सार्धम, समम, सदृशम और हीना, विहीना, ये सारे, या अंगहीन, ये सारे में तृतीया विभक्ति होती है। जिसके साथ, जिसके बिना, जिसके हीन उसमें रहे तो उसमें तृतीया विभक्ति होगी। जितने हैं शब्द सह, साकम, सार्धम और समम, चारों का मतलब होता है साथ, और सदृशम मतलब के समान, इक्वल टू या इक्विवेलेंट, जो भी कह लीजिए। फिर बिना, हीन, विहीन, विदाउट, एक्सेप्ट, के अलावे, अभाव में, और अंग दोष, जिस अंग में दोष हो, उस इन सारे शब्दों के जोग में तृतीया विभक्ति होती है। अब उदाहरण के माध्यम से इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे सह, सह के लिए हम देखते हैं राम के साथ सीता जाती है। अब इसमें राम के कौन विभक्ति लग रहा है? लग रहा है कि षष्ठी है, इसके लिए तो षष्ठी विभक्ति लगना चाहिए। लेकिन इसके बाद आता है साथ, साथ के लिए हम सह, साकम, सार्धम कुछ भी लगा सकते हैं, हमको सह लगाना है। तो इसमें जिसके साथ हो, जिसके अंग में दोष हो, उसके साथ क्या होगा? तृतीया विभक्ति लगेगी। रामेन, सह, साथ का हो जाता है सह। सीता जाती है, सीता यहाँ करता है प्रथमा हो जाएगा, जाती है गच्छति। रामेन सह सीता गच्छति, ऐसे ही आप लिख दीजिए। मैं तुम्हारे साथ पढ़ती हूँ। इसको देखिए कैसे होगा। यहाँ मैं हो गया सब्जेक्ट, पढ़ती हूँ हो गया क्रिया, verb, तो अहम तो होगा ही। अब है किसके साथ है? तो तुम्हारे साथ। तो रा, रे, री, का, के, की किसका है? षष्ठी है, लेकिन यहाँ हो जाएगा तृतीया। जुस्मत का तृतीया में क्या रूप चलेगा? सोच के देखिए। त्वया, साथ का सह, पढ़ती हूँ, पठ धातु होगा, चूँकि सब्जेक्ट यहाँ प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष का है, इसलिए पठामी। अहम त्वया सह पठामी। ऐसे ही आप बनाएंगे। माता के साथ पुत्री जाती है, पिता के साथ पुत्र जाता है, कुछ भी बना लेंगे। दोस्तों के साथ मैं खेलता हूँ, और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। फिर अब साकम को हम देखते हैं। सीता के साथ लक्ष्मण गए। अब किसके साथ है? तो सीता के साथ, षष्ठी लग रहा है, लेकिन होगा यहाँ चूँकि सह साकम लगाना है तो तृतीया। सीता का तृतीया कैसे चलेगा? लता के समान, सीतया। साथ का हम देंगे साकम। लक्ष्मण यहाँ सब्जेक्ट हो गया, तो लक्ष्मण। गए, गए का हम अगच्छत लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया हो गई अगच्छत, लंगाकार, पास्ट टेंस। वह तुम्हारे साथ खाएगी। अब यहाँ देखिए, वह हो गया सब्जेक्ट। पहले कर्ता, कर्म, क्रिया ये सब पहचान लेंगे तो वाक्य बनाने में आसान होगी। खाएगी हो गया वर्ब।
वह क्या है, प्रथम पुरुष में आता है। प्रोनाउन पढ़े होंगे, वह और जितने नाम हैं, राम श्याम गोपाल कुर्सी बेंच टेबुल जितना है, पेड़ पौधे, ये सब प्रथम पुरुष में आते हैं। तो प्रथम पुरुष वह खाएगी, खाएगी से क्या पता लगता है कि वह जो है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का क्या रूप होता है, वह का सा। अब तुम्हारे साथ, साथ के लिए हम क्या यूज किए हैं, साकम। अब तुम्हारे, तुम्हारा यानी जुस्मत, जुस्मत का तृतीया एक वचन में क्या है, ऊपर में लिखे हैं हम लोग, त्वया। सा त्वया साकम खाएगी, क्या है, फ्यूचर टेंस का क्रिया है, तो खादिष्यति। ऐसे ही आगे हम लोग देखते हैं सार्धम। सार्धम मतलब साथ, ये भी उसका भी मीनिंग साथ ही होता है। तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, यहाँ कर्ता क्या है, मैं। तो मेरे मैं किसका होता है, अस्मद का रूप चलता है। अस्मद का साथ के लिए हमको क्या है, जो तृतीया एक वचन में क्या हो जाता है, अहम का रूप, अस्मद का रूप चलाइए, हम आवाम वयम करके क्या हो जाएगा, सह मया, मया अवाभ्याम अस्माभि। तो मेरे साथ, साथ का क्या है, समम, पढ़ता है। चूँकि यहाँ प्रथम पुरुष का करता है तो इसके अनुसार क्रिया हो जाएगा पठति। वह मेरे साथ पढ़ता है। तुम या कुछ भी करे, लता फूलों के साथ आती है। इसको देखते हैं, लता सब्जेक्ट हो गया, आती है क्रिया हो गया। तो यहाँ तो हम लता दे ही देंगे, यहाँ आती है तो आ गच्छति। अब फूलों के साथ, फूल का संस्कृत क्या होता है, पुष्प। के है षष्ठी, लेकिन यहाँ साथ के लिए समम हम लगाएंगे, तो इसके लिए इसमें हो जाएगा पुष्पेन, या फूलों है तो पुष्पेन पुष्पई, पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पई। नपुंसकलिंग में तृतीया से पुल्लिंग के समान रूप चला, तो लता पुष्पई समम आगच्छति। फिर है सदृशम। सदृशम मतलब के समान। सज्जन ईश्वर के समान होते हैं। अब इसके लिए सज्जन का यूज भी कर सकते हैं, ये हो गया कर्ता आपका, होते हैं हो गया क्रिया। तो सज्जन के लिए आप सज्जन भी लिख सकते हैं, ऐसे महात्मा लिख दीजिए, साधु कुछ भी लिख सकते हैं। और क्रिया का यहाँ भवती, ये तो क्लियर हो गया। अब ईश्वर के समान, समान के लिए सदृशम है जो कि दिया हुआ है, और ईश्वर में तृतीया एक वचन लगा दें तो ये हो जाएगा ईश्वरेन। महात्मा ईश्वरेन सदृशम भवती। इसी प्रकार आगे देखते हैं विना। बिना मतलब अलावे, एक्सेप्ट, विदाउट। विना हीना विहीना, ये सब अलावे या विदाउट या जो भी है एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो धन के बिना जीवन निष्फल है। तो यहाँ जीवन, यहाँ सब्जेक्ट हो गया जीवन, जीवन निष्फल है, ये हो गया क्रिया। अब इसका सहायक क्या है, तो धन और वीणा। वीणा का दिया हुआ है, वीणा का वीणा होगा। तो धन में के है, षष्ठी होना चाहिए था, लेकिन चूँकि वीणा हम लगाना है हमको, तो इसमें तृतीया विभक्ति हो गई, धनेन वीणा जीवनम निष्फलम अस्ति। फिर हीना, हीना मतलब भी वही, विदाउट, एक्सेप्ट, अलावे, अभाव, जो भी कह लीजिए, अभाव भी इसको कहिए। ये अभाव में तीन शब्द हैं, बिना हीना विहीना।
शिक्षाहीन लोग इज्जत नहीं पाते। अब लोग जो है यहाँ हो गया सब्जेक्ट, पाते ये हो गया क्रिया, इज्जत हो गया कर्म, और यह हो गया सहायक। तो इसको हम बनाएंगे शिक्षाहीन। हीन जब लगाना है तो शिक्षा में तृतीया विभक्ति होगी। शिक्षा का रूप चलेगा लता के समान, जैसे लतया लताभ्याम लताभि, उसी प्रकार शिक्षा का शिक्षया, शिक्षया हीना जनः, जनः भी कर सकते हैं। और जब जनः करेंगे तो समानम न लभन्ते, और जनः करेंगे तो जनः समानम न लभते, यही करना है। जब सिंगुलर में है तो यहाँ से सिंगुलर क्रिया हो जाएगी, अगर यहाँ प्लूरल करते हैं तो यह भी प्लूरल हो जाएगा। समान कर्म है, इज्जत है, इसलिए है तो एक समान होगा। तो शिक्षया हीनः जनः पूरा इच्छा है, तो शिक्षया शिक्षया हीनः जनः समानम न लभते या प्राप्यते, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ही विहीना के लिए देखते हैं, विद्या विहीन लोग पशुवत होते हैं या पशु के समान होते हैं, या जिनके पास विद्या नहीं होती है उनका जीवन जानवर के समान बीतता है। इसको हम देखेंगे, लोग सब्जेक्ट, क्रिया, सहायक हो गया, एक कर्म हो गया। अब यहाँ देखेंगे विद्या के बिना विहीन, तो इसमें तृतीया हो जाएगा विद्याया विहीनः, लोग का नरः, नरः भी कर सकते हैं, नरः करेंगे तो यहाँ भवंती हो जाएगा। तो विद्याया हीनः विहीनः नरः पशु भवति या पशुवत भवति, या जब नरः करेंगे तो भवंती। ऐसे ही आप दूसरे वाक्य को देखेंगे। फिर आप देखिए अंग दोष, डिमेरिट्स हो, जो किसी अंग में कोई विकार हो, दोष हो, डिमेरिट हो, तो जिस अंग में हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह आँख से अंधा है, तो यहाँ सब्जेक्ट होगा वह, है क्रिया हो गया। अब दोष किस में है, तो आँख से, या आँख का अंधा है। तो जब अंधा होता है यानी दोनों आँख से जब दिखाई नहीं पड़ती हैं उसको हम अंधा कहते हैं। अब जब एक आँख से होगा, वह एक आँख से अंधा है, तो उसके लिए कानह शब्द का यूज होता है। तो वह का हो जाएगा शह। आँख से अक्षी शब्द भी होता है और नेत्र भी होता है। नेत्र का शब्द रूप चलाना आसान है, नपुंसक लिंग के समान चलेगा और तृतीया से पुल्लिंग के समान चलेगा। तो नेत्र का हो जाएगा, नेत्र का तृतीया द्विवचन में क्या हो जाएगा, सह नेत्राभ्याम अंधा, अंधा से भी काम चलेगा। ये सब अस्ति भी लिख सकते हैं या वर्तते भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप, जैसे वह एक आँख से काना है तब क्या हो जाएगा, स नेत्रेन, यहाँ एक है तो इसलिए नेत्रेन होगा, नेत्राभ्याम नहीं होगा। तो सह नेत्रेन कानः भी चल सकता है, या सह नेत्रेन कानः अस्ति या वर्तते। ऐसे ही किताब के सहारे आप इस किताब का हेल्प लेके इसको एक एक अपने से शब्द बनाएं तो बहुत अच्छा है। अपने दोस्तों के साथ मैं पढ़ता हूँ, अपने से बनाएं, मैं घर में भाई बहनों के साथ पढ़ता हूँ, ऐसे करके मैं पिता के साथ जाता हूँ। ऐसे करके आप व्यवहारिक शब्दों का यूज करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। आगे जो प्रॉब्लम होगा आप कंसल्ट कीजिएगा, बताया जाएगा। होमवर्क के लिए कुछ दे देते हैं हम अपने से, और ऐसे आप और ज़्यादा बनाइएगा। ये नहीं कि हम 5-6 दे रहे हैं तो उतने बनाना है। आप जितने ज़्यादा बनाएंगे अब मैं चेक कर दूँगा, और आगे जो भी आवश्यकता होगी आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब जैसे यहाँ है
आप होमवर्क लिख लीजिए, पिता के साथ वह आया। फिर है दूसरा, गुरु छात्र के साथ गए, तुम मेरे साथ बैठो। कामेश्वर आँख से काना है। अब कान है तो यहाँ एक आँख से है। फिर दिनेश कान से बहरा है और वह पैर से लंगड़ा है। लंगड़ा का हो जाता है खंजह, बहरा का बधिरा, कान का काने होता है, टवर्गी न हो जाता है। और सब तो ऊपर में ही है शब्द, कोई अलग से है नहीं, अंधा वाया ही है। आप बनाने का प्रयास करेंगे। इस सब में आप जहाँ जहाँ है उसमें से है तो आप ऐसे भी तृतीया लगा ही लेंगे, विशेष कुछ है नहीं। और प्रयास करेंगे, पिछले का भी कुछ बनाते रहेंगे, इन्हीं के पीछे छोड़ दीजिए। तो अनाभ्यास से विषम विद्या बताया गया है, आपको जानते हैं। तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, इसलिए आपको रचनात्मक काम करते रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। और जितने भी चीज़ बताई जाती है विद्यालय के द्वारा या फिर अन्य जगह, आप उसको एक पुस्तिका में लिखते जाएंगे, ताकि जब भी मौका मिले या विद्यालय खुलेगी तो आपको सब करेक्शन हो जाएगा। लिखने का काम बराबर रखेंगे, ये न कि सुन लिए कथा, इससे काम नहीं होगा। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।